नमस्कार, आप देख रहे हैं आज तक। आपके साथ मैं हूं अंजना ओम कश्यप। महाराष्ट्र के महासियासी संकट पर हर वक्त हलचल बढ़ रही है और इसी खबर पर बातचीत करने के लिए हमारे साथ खास मेहमान, सांसद और प्रवक्ता शिवसेना की प्रियंका चतुर्वेदी जी लाइव जुड़ रही हैं आज तक पर। आज प्रियंका जी, उद्धव ठाकरे ने बहुत ही इमोशनल पिच के साथ शुरुआत की। वो विधायकों को कह रहे हैं कि मुझे आपकी चिंता है इसलिए मैं ये कह रहा हूं, लेकिन वहां से तो एकनाथ शिंदे ये हुंकार भर रहे हैं कि मैं दिल्ली क्यों, अब सीधा मुंबई आऊंगा। प्रियंका जी, वो हुंकार भरते रहे, पर हमारी जो पार्टी पक्ष प्रमुख की जिम्मेदारी है वो जिम्मेदारी उद्धव बाला साहेब ठाकरे जी निभा रहे हैं। उनको बकायदा बता रहे हैं कि उनको अगर किसी तरीके से गलत फहमी है, कुछ गलत बातें की जा रही हैं, कुछ गलत वादे किए जा रहे हैं, तो वो मानते हैं कि उनकी जिम्मेदारी बनती है कि उनको अवगत कराएं। साथ ही साथ उनको ये भी कहा है कि आप लोगों की चिंता है हमें, अगर कहीं भी आपको लगे कि कुछ हमसे बन पाएगा तो हम करेंगे। तो मैं मानती हूँ, क्योंकि पार्टी बार बार सारे ही जो वीडियोस एकनाथ शिंदे जी रिलीज कर रहे हैं, सब यही बात रख रहे हैं कि हम अभी शिवसेना में ही हैं, हम बाला साहेब ठाकरे जी की शिवसेना में हैं, हम उद्धव साहेब को समझाने की कोशिश कर रहे हैं। तो उद्धव साहेब जी ने उसी पक्ष प्रमुख होने के नाते उन्होंने उनको बात रखी है। अब एकनाथ शिंदे जी क्या कह रहे हैं, मेरे सामने तो एक उदय सामंत जी का वीडियो आया जहां पे वो रत्नागिरी के सारे ऑफिस बेरर्स को बोल रहे हैं कि प्लीज 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 मैं उद्धव साहब के साथ हूं, फिर नेक्स्ट मिनट कह रहे हैं मैं किसी के साथ संपर्क में नहीं हूं। तो कहीं विरोधाभास उन्हीं के लोगों में है जो सामने स्पष्ट आ रहा है। प्रियंका जी, देवेंद्र फडणवीस दिल्ली में है। बढ़िया बात है, दिल्ली आए, दिल्ली घूम कर जाएं। दिल्ली का मौसम थोड़ा गर्मी का है, यहाँ पर मौसम थोड़ा बारिश का है, यहाँ पर शायद थोड़ा और एंजॉय कर लेते। पर वैसे ही है, मुंबई में जैसे पहले भी उन्होंने सरकार बनाने की कोशिश की थी, तो हो सकता है दिल्ली में वो यही चर्चा करने गए हों। और यही खबर भी आ रही है कि देवेंद्र फडणवीस क्या मुख्यमंत्री बनने वाले हैं। क्या लास्ट अब जो बीजेपी का गेम प्लान है वो एक चरम पर पहुंच रहा है, क्योंकि ये खबर आ रही है कि एकनाथ शिंदे कितनों को मंत्री बनाएंगे अपनी तरफ से, फडणवीस मुख्यमंत्री बनेंगे, उप मुख्यमंत्री शिंदे बनेंगे। ये पूरा एक खाका आ रहा है बनने वाली सरकार का। देखिए, गेम प्लान हो या कुछ भी हो, गेम ओवर को गोइंग इन फॉर द किल का हो, गेटिंग रेडी फॉर स्वेरिंग इन कहिए, सबसे ज्यादा अगर किसी को नुकसान है तो महाराष्ट्र की जनता को है। पिछले एक हफ्ते से उनके मंत्री असम के 5 स्टार होटल में रह रहे हैं और वहां की जनता को भी काफी तकलीफों का सामना करना पड़ रहा है कि एक तरफ 5 सितारा हॉस्पिटैलिटी मिल रही है असम सरकार से, और दूसरी तरफ वहां की जनता को 3-4 दिन से खाना भी नहीं मिल रहा है। 36 डिस्ट्रिक्ट में से 32 पानी के अंदर हैं। 120 से ज्यादा लोगों की मौत हो चुकी है। तो अगर किसी को गेम प्लान कहिए, कुछ भी कहिए, हनन तो प्रजातंत्र को हो रहा है। दूसरी बात, रही बात कि सरकार बनने जा रही है, टूटने जा रही है, कहीं ना कहीं ये लोग सब अपने एक्साइटमेंट में भूल रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट ने बहुत क्लियरली वो डिस्क्वालिफिकेशन की प्रोसीडिंग्स को रिजेक्ट नहीं किया है, उन्होंने ऑन होल्ड रखा है। तो जब तक ये निर्णय नहीं हो जाता है कि ये एमएलए डिस्क्वालीफाई होंगे या नहीं होंगे, तब तक तो कोई फ्लो टेस्ट भी नहीं हो सकता है। और अगर गवर्नर फ्लो टेस्ट मंगवा भी लें तो सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा कहा हुआ है कि उन्होंने तो कोई मान्यता दी नहीं है कि प्रोटेस्ट हो सकता है। एज पर द प्रोसीडिंग्स ऑफ द हाउस, गवर्नर कैन ओनली कॉल फॉर अ सेशन जब काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स उनके सामने ये प्रस्ताव रखें। अगर वो रखते भी हैं तो वो गैर संवैधानिक होगा। अगला सवाल, 22, 23, 24, मैं इस पर आऊंगी, फ्लो टेस्ट पर मैं इसके अगले हिस्से में आऊंगी, लेकिन 22, 23, 24 जून बीजेपी की तरफ से शिकायत गई। राज्यपाल ने चीफ सेक्रेटरी से ये पूछा है कि जीआर कौन कौन सी फाइलें थी जो निकाली गई हैं और क्या नुकसान किया गया है महाराष्ट्र की वही जनता का जिसका आप हवाला दे रही हैं। नहीं, हवाला मुझे देना नहीं है, आपको ये भी ध्यान रखना होगा। ये 22-23 जून के जीआर्स जो हैं वो हमारी तरफ से नहीं हुए हैं। आप ध्यान करिए कौन सी मिनिस्ट्री से हुए हैं और आपको समझ में आ जाएगा ये वही मिनिस्ट्री से हुए हैं जो अभी वहां पर असम के 5 सितारा होटल में उसकी हॉस्पिटैलिटी एंजॉय कर रहे हैं। अर्बन मिनिस्ट्री हो, एग्रीकल्चर मिनिस्ट्री हो, वाटर डिपार्टमेंट हो, ये सब उन्हीं के कार्य क्षेत्र में आता है जो 5 सितारा होटल में एंजॉय कर रहे हैं। तो वो गवर्नर बकायदा उस पर इन्वेस्टिगेशन करें और पता करें कि किस तरीके से गैर कानूनी तरीके से इन लोगों ने ये जीआर्स पास किए हैं। ये जीआर्स आप मिनिस्ट्रीज देख लीजिए कहां से आ रहे हैं, उसी से स्पष्ट हो जाएगा। शायद भारतीय जनता पार्टी इज बाइटिंग मोर देन इट कैन चू।
मतलब ये बड़ा आरोप आप लगा रही हैं। आप कह रही हैं 22, 23, 24 जून को जो ये आरोप लग रहा है वो उन्हीं मंत्रालयों की फाइलें पास की गई हैं जो कि इस वक्त गुवाहाटी में बैठे हुए हैं मंत्री। और एक्चुअली ये 22, 23, 24 भी नहीं है। हाँ। ये 21 को ये सारे ऑर्डर किए गए हैं जाने से पहले, और वहां पे पहुंचने से पहले, सूरत पहुंचने से पहले। ये इन्वेस्टिगेशन अगर करना भी है तो देख सकते हैं। और बाकी जो भी जीआर पास किए जा रहे हैं वो महाराष्ट्र के हित में किया जा रहे हैं। आप कहेंगे कि किसान वहां पे त्रस्त हो रहे हैं, वहां पे शॉर्टेज ऑफ रेनफॉल है, उनको अगर बजट में प्रावधान करना पड़े तो हमें जीआर नहीं पास करना चाहिए। अगर हमें किसी तरीके की मॉनसून प्रिपेयरनेस की तैयारी करनी हो तो हमें ये जीआर नहीं पास करना चाहिए। अब तो यहाँ पर हर जीआर की अगर स्क्रूटनी होगी तो ये दुर्भाग्यपूर्ण है। स्क्रूटनी बिल्कुल करिए और मंत्रालय की करिए, जो मिनिस्टर्स हैं वहां पे बैठे हुए हैं। क्या आपके पास कोई डेटा है प्रियंका जी कि कितने जीआरएस इस दौरान पास किए गए हैं? कुछ आप बताने की स्थिति में है, क्योंकि इसको एक बड़ा मुद्दा बनाया जाए। नहीं, मुद्दा भले ही बने। देखिए, सबसे ज्यादा दिक्कत यहाँ पे ये है कि फैक्टलेस मुद्दे बने जा रहे हैं। उनके आधार पे शिंदे सेना के यहाँ से बातें हो रही हैं कि ये जीआर है, ये बातें हैं, हमारे पास 40 मंत्री हैं, 40 ये हैं, 40 नंबर हैं, 2/3 मेजोरिटी है, हम शिवसेना है, और उसी को मुद्दा टेलीविजन चैनल्स बना रहे हैं। यहाँ पर अभी बीजेपी ने एक लेटर लिखा है गवर्नर को। शायद अगर वो लोग देख लेते कि काम किसने किया है, सारे अखबारों में आ रहा है कि कौन से मंत्रियों ने ये काम कर गए हैं। तो उसी से स्पष्ट होता है कि क्या उनको इंसेंटिव दिया गया होगा। सारे एमएलए और बाय द वे जो जीआर पास भी हुए हैं उन्हीं एरियाज के हुए हैं जिनके जो असेंबली छोड़कर अभी 5 सितारा होटल में ऐश कर रहे हैं। अच्छा, अगला सवाल आपसे ये कि ये आरोप लग रहा है कि ये सरकार तो अल्पमत की है इस वक्त। अगर बहुमत एकनाथ शिंदे के साथ है, अल्पमत की है, तो इस दौरान ये फाइलें कैसे पास हुई? हम भी तो यही कह रहे हैं कि अगर ये सरकार अल्पमत में है जैसे एकनाथ शिंदे जी कह रहे हैं, तो एकनाथ शिंदे जी मुंबई से आने से क्यों कतरा रहे हैं? 5 जुलाई तक को क्यों उन्होंने अपनी रिजर्वेशन बढ़ा दी है? मैं तो ये कहूंगी कि सूरत के भी जो बिल्स, होटल के बिल्स पे करने थे वो भी पे नहीं हुए हैं। सबसे ज्यादा खर्चा कौन से कंजम्पशन में हुआ वो भी सबके सामने आ रहा है। तो हम भी कहेंगे कि अगर आपके पास नंबर्स हैं, आप आइए, मुंबई आइए, फ्लोर टेस्ट करिए। अब फ्लोर टेस्ट तब तक नहीं हो सकता जब तक डिस्क्वालिफिकेशन पे डिसीजन ना हो। अब डिस्क्वालिफिकेशन का डिसीजन 11 जुलाई तक स्थगित कर दिया है, तो उसमें ना ही हमारी गलती है ना ही उनकी है। सुप्रीम कोर्ट ने ये निर्णय लिया है। 16 एमएलए उद्धव ठाकरे के साथ बनाम 39 एमएलए एकनाथ शिंदे के साथ, क्या ये सरकार अल्पमत में नहीं है? एक स्पष्ट सवाल आपसे पूछ रही हूं। नहीं, मैं भी आपको एक स्पष्ट जवाब दे रही हूँ। अगर ये अल्पमत में होती तो वो प्रूव किया जाता ना। गुवाहाटी में से नहीं प्रूव कर सकते हैं। अब इन 40 में से भी जो आंकड़े आ रहे हैं, कितने सही मायने में उनके साथ हैं, क्यों उनके साथ हैं, ये सब स्पष्ट तो तभी होगा जब मुंबई आकर फ्लोर टेस्ट होगा। तो आप लोग कुछ भी वीडियोस के माध्यम से जो वो कह रहे हैं उसके माध्यम से हम रिलीज करते रहें, उस पर चर्चा करते रहें। मैं कहती हूँ ये आपका समय भी व्यर्थ होगा, मेरा समय भी व्यर्थ होगा। सिर्फ लोगों के मन में ये एंजाइटी होगी कि सरकार रहेगी या नहीं रहेगी। पर बात तो यही है, जो भी रहेगी नहीं रहेगी उसका फ्लोर ऑफ द हाउस पे डिसीजन होगा। देवदत्त कामत जो आपकी तरफ से वकील थे, उन्होंने सुप्रीम कोर्ट के एक्शन पर अब आते हैं। सुप्रीम कोर्ट में यह कहा देवदत्त कामत ने कि इस दौरान जो आपने 11 जुलाई तक अयोग्यता की बात पर अभी रोक लगाई है, यथास्थिति बनाने को कहा है, अगर इस दौरान ये लोग फ्लोर टेस्ट की बात करते हैं तो हम फिर आपके पास आ सके, जिस पर कोर्ट ने भी कहा हां। लेकिन इससे एक छवि ये जा रही है कि बीजेपी और ये बागी विधायक जो हैं, बीजेपी नहीं, बागी विधायक, बागी गुट ने कोर्ट में कहा हमें फ्लोर टेस्ट चाहिए, और आप लोग क्या फ्लोर टेस्ट से पीछे हट रहे हैं? क्योंकि पहले दिन से आप सभी ये कह रहे थे कि फ्लोर टेस्ट के लिए क्यों नहीं आते। अरे फ्लोर टेस्ट मैम, फ्लोर टेस्ट तभी होगा जब हमने जो पास किया है प्रस्ताव, जो डिप्यूटी स्पीकर ने एक्सेप्ट किया है 16 विधायकों के डिस्क्वालिफिकेशन का, उसको तो रद्द नहीं किया है सुप्रीम कोर्ट ने। आपने भी निर्णय पढ़ा होगा, मैंने भी पढ़ा है। तो वो रद्द नहीं हुआ है, तो वो प्रोसेस, प्रक्रिया जारी है। 12 तारीख तक उसको होल्ड पे रखा है, क्या निर्णय लिया जाएगा। समय दिया गया है कि आप 11 तारीख तक जवाब दीजिए। पर आप मुझे बताइए, अगर एज पर प्रोसेस वो डिस्क्वालीफाई होते हैं तो क्या फ्लोर टेस्ट तब तक नहीं रुकना चाहिए जब तक इन लोगों का डिसीजन नहीं लिया जाए? कॉन्स्टिट्यूशन तो यही कहेगा, संविधान कहेगा, प्रजातंत्र कहेगा, और नियम कानून यही बता रहे हैं। तो फ्लोर टेस्ट कैसे डिमांड कर सकते हैं जब उन्होंने समय मांगा है जवाब देने के लिए, और समय सुप्रीम कोर्ट ने दे दिया है। कैसी आशंका या खबर आप लोग तक भी पहुंच रही है कि शिंदे गुट या बीजेपी राज्यपाल को अप्रोच करके फ्लोर टेस्ट की मांग कर सकते हैं?
11 जुलाई से अगर पहले। वो अगेन अगर वो मांग भी करें, हाँ। सुप्रीम कोर्ट ने बकायदा गवर्नर कैन नॉट सेट द एजेंडा, ये बकायदा संविधान में है। गवर्नर कैन नॉट ऑल्सो इंडिपेंडेंटली कॉल फॉर द असेंबली सेशन। पहले उनको काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स कहेंगे और काउंसिल ऑफ मिनिस्टर्स एजेंडा रखेंगे। ऐसे ही पार्लियामेंट ऑफ इंडिया चलता है, ऐसी असेंबलीज चलती हैं। और रही बात, अगर वो फ्लो टेस्ट की बात भी करें, जो रोज सवेरे से मैं सुन रही हूँ, मंत्रालय भी डिस्ट्रीब्यूट हो गए हैं, 5 इनके हक में, डिप्यूटी सीएम ये, 6 सीएम वो, जो भी बात चल रही है, ये सब इट विल कम टू बीइंग नल एंड वॉइड सिंपली बिकॉज वो डिसीजन सुप्रीम कोर्ट पे के निर्णय पे, कल के निर्णय पे आधारित है कि वो रुकना पड़ेगा जब तक ये डिसीजन नहीं होता है कि एमएलए सस्पेंडेड है, नॉट सस्पेंडेड है, डिस्क्वालिफाइड है या नॉट डिस्क्वालिफाइड है। तो फ्लो स्ट्रेंथ, एक और चीज मैं कहूंगी जी, मामला 11 जुलाई तक टल गया प्रियंका जी। हाँ, लेकिन 11 जुलाई खतरा तक नहीं टला टला है जी। नहीं, खतरा तो उनके लिए भी नहीं टला है कि कहीं फिर से फडणवीस जी के लिए एम्बैरेसमेंट ना हो जाए। तो आई मीन इट वर्क्स बोथ वेज। सरकार हमारी चल रही है, हम लोग सरकार के जो भी काम है, जो भी मंत्रालय इनको मंत्री पद से मुक्त किया गया है, उसकी मीटिंग आज कैबिनेट की 5 बजे होने ही वाली है कि क्या क्या निर्णय लेने हैं, कैसे काम करना है। तो हम अपनी सरकार चल रही है और जैसे ही ये डिसीजन होगा, आप स्ट्रेंथ ऑफ द हाउस क्या होगा, कितने हु स्टैंड डिस्क्वालिफाइड, हु कैन वोट इन विच कैपेसिटी, ये मर्ज होकर वोट करेंगे कि डिस्क्वालीफाई होना पसंद करेंगे, ये सारे निर्णय तो 11 जुलाई के बाद ही होंगे। चूंकि सुप्रीम कोर्ट की प्रोसीडिंग्स पर बात हो रही है, डेप्यूटी स्पीकर की भूमिका को लेकर जो जज की टिप्पणी थी, उसमें उन्होंने कहा कि आप अपने ही मामले में जज कैसे बन गए। ये तो कहीं ना कहीं उनकी भूमिका को पर एक प्रश्न चिन्ह लगाता है। नहीं, अगेन यू आर इनकरेक्ट इन रीडिंग दैट जजमेंट। 3 मुद्दे रखे गए थे। एक था कि उनको समय चाहिए एमएलए को जवाब देने का। दूसरा था कि इन्होंने एक पेटिशन मूव किया था टू डिसमिस द डेप्यूटी स्पीकर, नो कॉन्फिडेंस ऑन द डेप्यूटी स्पीकर, है ना, और उसमें उन्होंने कहा। और तीसरा था डिस्क्वालिफिकेशन का पूरा मुद्दा, और चीफ विप बने हैं और पार्टी लीडर बने हैं, लेजिस्लेटिव पार्टी लीडर। तो वो तो सुप्रीम कोर्ट ने उस पर चर्चा नहीं की। सुप्रीम कोर्ट ने ये जरूर कहा कि हम आपको नोटिस दे रहे हैं कि ये डिसीजन कैसे हुआ। ये वैसे ही है जैसे उन्होंने रिमार्क मारा कि आप लोग सुप्रीम कोर्ट क्यों आए, अब महाराष्ट्र हाईकोर्ट ने क्यों नहीं गए। महाराष्ट्र हाईकोर्ट ये लोग इसलिए नहीं गए क्योंकि कहीं ना कहीं महाराष्ट्र से चुनकर भले ही आए हों, महाराष्ट्र का प्रतिनिधित्व जरूर कर रहे हों, पर महाराष्ट्र पे इनको भरोसा नहीं है। इनको सुप्रीम कोर्ट पे इसलिए जाना पड़ा कि कहीं इनको लगता है कि वो किसी के संरक्षण में ही रहेंगे तो बचाव रहेगा। आप कह रहे हैं कि सुप्रीम कोर्ट जाना मतलब सरकारी संरक्षण है? नहीं, मैंने ये नहीं कहा। मैंने ये कहा कि अगर वो महाराष्ट्र हाईकोर्ट पे विश्वास नहीं रखते हैं और सुप्रीम कोर्ट जाते हैं, जो सुप्रीम कोर्ट ने कहा, ये मेरे शब्द नहीं है, सुप्रीम कोर्ट ने उनसे पूछा कि आप लोग महाराष्ट्र से चुनकर आए हैं, आपका पहला स्टेप महाराष्ट्र हाईकोर्ट होना चाहिए था, सुप्रीम कोर्ट नहीं होना चाहिए था, जिसका वो लोग जवाब नहीं दे पाए हैं। तो मैं इस पे ज्यादा नहीं टिप्पणी करना चाहूंगी। मैं तो आपको बस रिमार्क्स, क्योंकि आपने वो रिमार्क बोला कि आप ही जज हैं, आप ही ज्यूरी हैं, तो उन्होंने उस मुद्दे पे रखा जो डिस्क्वालिफिकेशन। और मैं ये भी बता दूं, जब नोटिस आया है और जब हमारी तरफ से दलील, डिप्यूटी स्पीकर की तरफ से अगर दलील जाती है, वो बहुत स्पष्ट है कि अगर कोई चीफ विप नहीं है, पार्टी लीडर नहीं है, उनकी लेजिस्लेटिव पार्टी नहीं है, लेजिस्लेटिव पार्टी ऑथराइज नहीं है, तो किस आधार पे एक अननोन ईमेल आईडी से एक लेटर दे सकते हैं और नो कॉन्फिडेंस मोशन दिखा सकते हैं। आई मीन द लॉ इज प्रीटी क्लियर। जो सियासी हलचल अब इस वक्त चल रही है दिल्ली में, उस पर आते हैं एक बार फिर से। देवेंद्र फडणवीस बीजेपी अध्यक्ष से भी मुलाकात कर रहे हैं। आप लोगों की काउंटर स्ट्रैटेजी क्या है? काउंटर स्ट्रैटेजी किसके लिए? फडणवीस जी अपने पार्टी के अध्यक्ष से मिल रहे हैं, तो उसके लिए हमें क्या काउंटर स्ट्रैटेजी की जरूरत है? वो एक सेकंड आपको टोक रही हूँ प्रियंका जी, एक सेकंड टोक रही हूँ। ये खबर बताते हुए आपसे अगला सवाल का जवाब लूंगी। महाराष्ट्र कैबिनेट से पहले उद्धव ठाकरे और शरद पवार में बातचीत हो रही है, बताया जा रहा है। जिस कैबिनेट की बैठक का आपने भी जिक्र किया, पवार ने उद्धव को इस्तीफा नहीं देने को कहा, यह खबर आ रही है। इस खबर में कितना दम है प्रियंका जी? इससे पहले भी खबर आई कि शरद पवार ने मना किया, वरना सोशल मीडिया पर उद्धव जी इस्तीफा देने वाले थे। आज भी खबर आ रही है कैबिनेट की बैठक है, पवार ने उद्धव को इस्तीफा नहीं देने को कहा। नहीं, ये मुझे नहीं पता। आई कैन नॉट कंफर्म सोर्सेज बेस्ड इंफॉर्मेशन। आई कैन ओनली कंफर्म व्हाट आई नो, एंड व्हाट आई नो इज वेरी क्लियर। जो खुद मुख्यमंत्री ने कहा था, मैंने वर्षा जरूर छोड़ा है पर जीतने की जिद नहीं छोड़ी है और इनको सबक सिखाने की जिद नहीं छोड़ी है। तो इस्तीफे की ऐसी कोई बात पार्टी के अंदर इस वक्त नहीं है, आप लोगों तक नहीं पहुंची है?
को नहीं पहुंचनी क्यों है जब इस्तीफे की बात ही नहीं है। मैं आपको फिर से दोहराई जा रही हूँ, इस्तीफा किस बुनियाद पे? सम रिलीज वीडियोस कमिंग फ्रॉम असम। जो लोग मुंबई आने को तैयार नहीं हैं, जो 5 जुलाई तक वहां की मेहमानों नवाजी जो है वो एंजॉय कर रहे हैं। कितने वीडियोस वायरल हुए हैं जहां एमएलए कह रहे हैं वाह क्या होटल है, वाह क्या कमरा है, वाह क्या सर्विसेज है। तो आई मीन व्हाट डू आई से, उनको मुंबई ही आना पड़ेगा। एकनाथ शिंदे आज खुलकर सामने आए हैं प्रियंका जी, और एकनाथ शिंदे ने कहा है कि अब उद्धव ठाकरे को हार मान लेनी चाहिए। दीपक केसरकर कह रहे हैं सीधे कि अब इस्तीफा देना चाहिए उद्धव ठाकरे को। वो लोग वो नहीं डिसाइड कर सकते हैं। डिसीजन हमारे पार्टी पक्ष प्रमुख का होगा, ना कि एक ब्रेक अवे फैक्शन का, जो कहीं से कहीं ना कहीं अपने मन में उनको लग रहा है कि उनकी जीत हुई है। बट एक्चुअली अगर हकीकत, अगर मैं जैसे आपको बयां कर रही हूँ, सुप्रीम कोर्ट का हवाला जो भी जजमेंट आया है उसके बारे में बता रही हूँ। ये किस बुनियाद पे रेजिग्नेशन की उम्मीद कर रहे हैं वो आप केसरकर जी से पूछिए, मुझसे नहीं। अब दिल्ली पर जरा आते हैं। जी, दिल्ली में ये जो देवेंद्र फडणवीस की आज बीजेपी अध्यक्ष से भी मुलाकात हो रही है, बताया गया अमित शाह से भी उनकी मुलाकात हो रही है गृह मंत्री से। तो काउंटर स्ट्रैटेजी, क्योंकि बार बार शरद पवार बातचीत कर रहे हैं उद्धव ठाकरे से, आप लोग जो सक्रियता दिख रही है एनसीपी और शिवसेना के बीच में, क्या काउंटर स्ट्रैटेजी है? नहीं मैं आपसे फिर से दोहराऊंगी, महाविकास अघाड़ी एक अलायंस है एनसीपी, कांग्रेस और शिवसेना का। तो अगर वो आपस में बातचीत रहेगी, कैबिनेट मीटिंग से पहले बातचीत रहेगी, वो स्वाभाविक है। अब रही बात, देवेंद्र फडणवीस जी अपने पार्टी के पूर्व अध्यक्ष और करंट होम मिनिस्टर से मिल रहे हैं, उसके लिए काउंटर स्ट्रैटेजी क्या रहेगी मुझे नहीं पता है। पर हम बहुत स्पष्ट हैं कि डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर विल कंटिन्यू। डिस्क्वालिफिकेशन प्रोसीजर जो हमारा कॉन्स्टिट्यूशनल लेजिस्लेटिव पार्टी का अधिकार है वो चलता रहेगा। 10 शेड्यूल के अंतर्गत इन लोगों को स्पष्ट करना पड़ेगा कि ये लोग मर्ज करेंगे, कि ये लोग डिस्क्वालीफाई होने को तैयार हैं, अपने पार्टी सिंबल पे लड़ने को तैयार हैं। हम लोग जो भी हमारे पास लीगल ऑप्शंस हैं हम सबका इस्तेमाल करेंगे। अगर ऐसी स्थिति बनती है कि ये डिस्क्वालिफिकेशन नहीं हो पाता है, तब क्या स्ट्रैटेजी होगी? प्लान बी क्या है? देखिए, इट्स वेरी सिंपल। चीफ विप, अगर लेजिस्लेटिव पार्टी के चीफ विप आकर कहते हैं कि यू हैव टू वोट इन अ पर्टिकुलर वे, और ये लोग अपने आप को शिव सैनिक बताकर वो पार्टी के अगेंस्ट जाकर वोट करते हैं, दे एनीवे स्टैंड टू बी सस्पेंडेड। तो आप इस बात से बिल्कुल आश्वस्त हैं? अगर वो बीजेपी में मर्जर कर लेते हैं जैसा कि आप बोल रहे हैं, बिल्कुल, हाँ, अगर वो कर लेते हैं, मैं इफ बट के साथ बोल रही हूँ क्योंकि क्या शिंदे गुट करेगा वही जाने, लेकिन अगर मर्जर कर लेते हैं तब क्या होगा? मर्जर कर लेते हैं तो उनके सारे मर्जर होगा तो ये सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगा। कि इनको सत्ता और भारतीय जनता पार्टी ज्यादा प्रिय थी, ना कि जो उसूल की बात कर रहे हैं, बाला साहेब जी का नाम ले रहे हैं, हिंदुत्व के नाम से अपनी रणनीति रच रहे हैं, झूठी नीति कर रहे हैं। वो सब दूध का दूध पानी का पानी हो जाएगी। वो शुरू से ही था कि पैसों के बल पे नाच रहे हैं, ईडी के बल पे हंगामा रच रहे हैं और महाराष्ट्र की जनता को त्रस्त कर रहे हैं। क्या उद्धव ठाकरे अपने पूरे राजनीतिक सफर के सबसे भयावह चक्रव्यूह में इस वक्त नहीं फंसे हुए हैं? ये कहा था आदित्य ठाकरे ने भी कि वो बागी नहीं भगोड़े हैं, उन्होंने मेरे पिता की बीमारी का फायदा उठाया है, उनको मुख्यमंत्री पद भी मई के महीने में दी गई थी। इस पर आपकी टिप्पणी? जी बिल्कुल। जो आदित्य जी ने कहा है कि बार बार ये खबरें जब आ रही थी, जब हमसे पूछा जाता है इंटेलिजेंस नहीं थी, क्या नहीं था, खबरें आ रही थी, उनको बकायदा कहा गया था कि अगर आपको मुख्यमंत्री ही बनना है, हमें खुशी इस बात की होगी कि आप मुख्यमंत्री बने, पार्टी में ही ये मुख्यमंत्री पद बना रहे, और हम अपने अलायंस पार्टनर से इसके बारे में बात करेंगे, जो उन्होंने उस समय पे ठुकरा दिया था। तो अगर आपको मुख्यमंत्री पद चाहिए था, या आप डेप्यूटी चीफ मिनिस्टर बनने को अब इस नए अलायंस में खुश होंगे, नए अलायंस में या पार्टी मर्ज होने के बाद या जो भी करेंगे आप अगर बैकस्टैप कर धोखाधड़ी कर पीठ में खंजर घोंप कर अगर आप ये काम करते हैं, तो आपका क्या हिंदुत्व है? आपका हिंदुत्व नहीं है, ये सिर्फ सत्ता तत्व है। पर उन्होंने मुख्यमंत्री पद छोड़ा तब कुछ शर्तें रखी थी, फिर तो और भी इस बात को दम मिलता है ना प्रियंका जी की वो इसे वैचारिक लड़ाई कह रहे हैं। वो कह रहे हैं क्या उन्होंने ये शर्त रखी थी कि बीजेपी के साथ आप गठबंधन कीजिए? उनकी शर्त क्या थी मुख्य, क्या प्रॉब्लम थी उनको? देखिए, अगर ऐसी कोई भी बात होती और बात में तथ्य होता है, इनके जो ये लोग बहाना बना रहे हैं पिछले 2.5 साल से इसी पार्टी के साथ, महाविकास अघाड़ी के साथ या अलायंस में आए,
बड़े नेता हैं एकनाथ शिंदे जी, उनकी राय मशवरा किए बगैर ये अलायंस नहीं हुआ है। और मैं आपको फिर से कहूंगी 2015-16 का इनका बकायदा एक वीडियो है जहां थाने में एक रैली में उन्होंने कहा कि मैं इस्तीफा देना चाहता हूं, पर इन लोगों की गोदी में नहीं बैठना चाहता हूं जो हमारे लिए हमारी पार्टी को खत्म करने का काम कर रहे हैं। वो कौन सी पार्टी थी जिसके खिलाफ ये बोल रहे थे? वो थी भारतीय जनता पार्टी। तो अगर भारतीय जनता पार्टी के साथ हमने अपना रिश्ता तोड़ा था, वो उस समय पे तोड़ा था कि जो 2.5 साल के मुख्यमंत्री, 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद की बात हुई थी, वो 2.5 साल में शिवसेना के मुख्यमंत्री के चॉइस एकनाथ शिंदे जी ही थे। तो अगर धोखा किसी ने किया है एकनाथ शिंदे जी के साथ, तो भारतीय जनता पार्टी ने किया है। और ये अभी नहीं करे, पहले किया है वो तो है, अभी भी करेगी। हो सकता है 2.5 साल ये अपने भारतीय जनता पार्टी के साथ रह लें, खुश रह लें, पर ये आपको यकीन दिला सकती हूँ कि महाराष्ट्र की जनता और शिव सैनिक हर एक कार्यकर्ता इतना आक्रोशित है कि जिन्होंने खून पसीने की मेहनत कर 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 इन लोगों को जिताया और मंत्री पद दिलवाए, वो लोग इनको वापस माफ नहीं करने वाले हैं, ना ही उनको जिता कर लाने वाले हैं। एक आखिरी सवाल एक अलग पिच पर, और वो सवाल यह है कि क्या, जिसका जवाब आपने पहले नहीं दिया, कि क्या उद्धव ठाकरे अपने राजनीतिक सफर में ये 2.5 साल के मुख्यमंत्री पद की भूमिका में सबसे बड़े भयावह चक्रव्यूह में नहीं फंस गए इस वक्त? देखिए, इसको चक्रव्यूह मानिए, चैलेंज मानिए, एक धोखाधड़ी मानिए जिस तरीके से हुई है, एक विश्वासघात मान लीजिए। शिवसेना के साथ ये पहली बार नहीं हुआ है, चौथी बार हुआ है। और अपने ही लोगों ने ये काम किया है। वेदर आप नारायण राणे जी को देख लीजिए, छगन भुजबल जी को के साथ देख लीजिए, राज ठाकरे जी को देख लीजिए, परिवार से भी हुआ है। तो हाँ, ये जरूर अंतर है कि पक्ष प्रमुख के साथ साथ वो मुख्यमंत्री रहकर इस तरीके की उनके साथ विश्वासघात किया गया। उनने उन पे पूरा भरोसा जताते हुए उनको ये जिम्मेदारी दी थी कि हर शिव सैनिक की कोई भी दिक्कतें हों, कुछ भी जिम्मेदारी हो, वो निभाएंगे। जी। तो वो उसके साथ विश्वासघात हुआ है। तो हाँ, जरूर एक चैलेंज है, पर उस चैलेंज से उभरना, हर शिव सैनिक उनके साथ कंधे से कंधा लगा के खड़ा है, और हम लड़ाई लड़ेंगे और जीतेंगे। प्रियंका चतुर्वेदी जी, सांसद शिवसेना की बहुत बहुत धन्यवाद आज तक पर हमारे साथ बातचीत करने के लिए, जो अभी भी आश्वस्त है इस बात को कि उन विधायकों की योग्यता को लेकर जो मूव किया गया है उसमें उन्हें सफलता मिलेगी, सरकार को कुछ नहीं होगा, मानते हुए कि एक बड़े भयावह स्थिति में जरूर फंसे हुए उद्धव ठाकरे, लेकिन जीत उन्हीं की होगी, ये दावा करते हुए।